हाँ, इनसे स्टार्ट करते हैं। सर मेरे हिसाब से किसी भी काम को, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, अगर हम पहले ही किसी काम को नहीं बोल देते हैं ना तो वो कभी सक्सेस होता ही नहीं है, और जितना भी आपके पास कॉन्फिडेंस हो आप उस चीज़ को कभी भी कर ही नहीं सकते। तो पहले नहीं बोलना नहीं सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस हमारे माइंड में कुछ बैठ जाता है जिसको हम बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं और अभी से पकड़ना शुरू कर देते हैं इसी एज से। यानी इस एज में हमारे माइंड में वो चीजें बैठने लग जाती हैं। बच्चों के माइंड में कुछ नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह हैं, वहां पे ना हाँ लिखा हुआ है ना लिखा हुआ है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वो स्ट्रांग होता चला जाता है और उसी की वजह से फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। उसी की वजह से सारी रिग्रेट्स आती है, क्योंकि होता क्या है, बड़ी जल्दी हम ना बोल देते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हमारे सामने, डिसीजन लेना था, लेकिन सुनने से पहले ही सामने वाले बंदे की पूरी बात हमने पहले ही ना बोल दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसके बाद पूरी जिंदगी बैठ करके रो रहे हैं। अपने घर में आपने ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, अपने दादा को, नाना को कभी ये डायलॉग कहते हुए सुना है कि उस टाइम पे मेरे को मौका मिला था, अगर मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं पता नहीं कहां होता, उस टाइम पे ये घर ना लेके वो कोने वाला घर ले लिया होता तो मैं पता नहीं कहां होता। पूछो क्यों नहीं लिया? क्योंकि जैसी वो अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने पहले ही, सुनने से पहले ही, समझने से पहले ही ना बोल दिया। किसी और ने हाँ बोल दिया, जिसने हाँ बोला वो आगे निकल गया, जिसने ना बोला वो पीछे रह गया। तो अपनी लाइफ में कभी भी ये हाँ और ना को स्ट्रांग मत होने दो। अगर आप मेरे भी सेशंस को ध्यान से कभी सुनोगे ना या ऑब्जर्व करोगे, आपको एक क्लियर स्टैंड नहीं मिलेगा। और इसमें वो लोग जिनका माइंड बिल्कुल ही कॉन्क्रीट है, पत्थर के जैसा है। माइंड ना दो तरीके के होते हैं। 90% से ज्यादा लोगों का जो माइंड है वो पत्थर के जैसा है, उसमें सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है और कुछ नया अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। उस माइंड में जो पहले से फिक्स्ड है उससे मिलता जुलता कोई बंदा कोई बात करेगा, जैसे मैं कोई बात करूंगा तो कहेंगे हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो वैसे ही सोचता है बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूं। और जैसे ही उससे अलग कोई थोड़ी सी बात करी जाएगी तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, ये क्या बोल रहा है, ये सही नहीं है। समझ गए क्या हो रहा है? इन माइंड्स को क्या कहो, पत्थर के जैसे माइंड है, सब रुका पड़ा है। दूसरे तरह का माइंड कौन सा होता है, जो एक नदी की तरह बह रहा है। जब तेजी से बहता है तो वहां पे कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है, आप कोई भी साइड नहीं ले सकते। और जैसे ही आप साइड नहीं लोगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनका माइंड कॉन्क्रीट है। वो कहेंगे अच्छा आपने अपने इस सेशन में तो ये बोला था, इस सेशन में ये बोल रहे हो, तो क्या ये सही है या ये सही है? ये आती है प्रॉब्लम कई बार या नहीं आती है? तो भाई वो भी सही है, वो भी सही है, स्टैंड पॉइंट्स अलग अलग है। इस एंगल से देखोगे तो ये सही है, इस एंगल से देखोगे तो ये ही गलत है। सिक्के के एक तरफ से देखोगे, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो उजाला है, सिक्के पर उजाला है। इधर से देखोगे तो क्या है, सिक्के पर अंधेरा है। तो अब आप कहोगे भैया क्लियर बात क्यों नहीं करते, सिक्के पर उजाला है या सिक्के पर अंधेरा है, सिक्का हेड है या सिक्का टेल है? क्लियर बोलो ना। ये दो बातें क्या करते हो, सिक्का हेड भी है टेल भी, ऐसा कैसे हो सकता है? समझे? तो हो सकता है पास्ट में आपको किसी बंदे के साथ में कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ, तो फ्यूचर में जिससे भी आप मिलने वाले हो सकता है वो भी गड़बड़ हो सकता है ना हो। लेट मी फाइंड आउट। तो फिर क्या होगा, जैसे आप बोलते हो लेट मी फाइंड आउट, आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हो। आप एकदम से ना बोलते हो